हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक देख लिया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा टाइप रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं। आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सोचने वाली बात है, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कब होगा। आपको याद है गैल्वेनिक सेल का डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नहीं आपको अगर अच्छे से क्लियर है तो वीडियो बार बार देख सकते हैं आप। तो उस डायग्राम के अंदर एक था अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा था रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, एक था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा था रिडक्शन हाफ सेल। अब उस डायग्राम के अंदर रफ डायग्राम दे रहा हूं, इसको लिखना नहीं है। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे एक ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ये होता है एनोड, और यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि ये क्या होता है कैथोड। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये क्या है इलेक्ट्रोड, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बताया था मैंने, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कैसे है वो सब बताया था मैंने लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये है इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पहले मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सोचिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर होगा, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, रिडक्शन हाफ सेल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली हम ऐसा डेफिनेशन बना सकते हैं कि द पोटेंशियल डेवलप्ड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीडेशन होता है उस समय में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, सेम टू सेम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम बना सकते हैं। दिस इज द सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बना सकते हैं द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये रफ डायग्राम था, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हम देख चुके हैं, आपको समझाया था अभी थोड़ा देर पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो उसको लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है।
क्लियर हो गया होगा, थोड़ा देर पहले समझाया था। दिस इज द पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल है जो डेवलप होता है, दिस इज द पोटेंशियल डेवलप जो कि डेवलप होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात वही है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में ही डेवलप होगा वो पोटेंशियल, ठीक है। वो पोटेंशियल डेवलप होगा कब, व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन वहां पे होगा उस समय जो पोटेंशियल डेवलप होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उस पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर लिखिए इसको कैसे डिनोट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कैसे इसको डिनोट करते हैं ना, वो आपको ध्यान से देखिएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा ये। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इट इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट किया जाता है ई ऑक्स। ई ऑक्स मतलब ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। ई ऑक्स मतलब ई ओ एक्स नहीं है, ई के नीचे में थोड़ा सा ओ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस ये हो गया ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, हालांकि ये वाला डिनोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये वाला समझना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ से ई लिखा हुआ है, यहाँ पे एम है। एम का मतलब क्या है, एक मेटल, ठीक है। एम का मतलब क्या है, एक मेटल, और स्लैश एम एन प्लस, ठीक है। इधर इधर देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला डिनोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक एम लिखा हुआ है, ठीक है, ई एम यहाँ पे, ठीक है। ई ऑक्सीडेशन ये समझ में आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे ई एम स्लैश एम एन प्लस। एम एन प्लस का मतलब क्या है, एम का मतलब सबसे पहले समझिए, एम का मतलब है मेटल। मेटल मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, एम है मेटल। ये रफ में समझा रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। एम है मेटल और एम एन प्लस क्या है, एम एन प्लस का मतलब एन यहाँ पे है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ये, मतलब नेचुरल नंबर समझ लीजिए। तो एम एन प्लस मतलब एम का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, ठीक है। एम का क्या है ये एम एन प्लस क्या है, एम का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि एम के पावर में +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, कुछ भी नेचुरल नंबर, एनीथिंग, ठीक है। तो m का मतलब समझ में आ गया। और m स्लैश m n प्लस का मतलब ये है कि m से m n प्लस में जा रहा है, ठीक है। m से कहाँ जा रहा है, m n प्लस में, मतलब वो मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। बहुत ये मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ये है, समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में ऐसा बहुत जगह लिखेंगे, ठीक है। ऐसा डिनोशन बहुत जगह आएगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लें एक बार और क्लियरली। M क्या है यहाँ पे, मेटल, M है मेटल। M N प्लस क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब M कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज में होगा, M+3, M+2, M+5, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये M का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया M का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया M मेटल, ठीक है। ये हो गया मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका मतलब ये है कि M जो है M N प्लस में जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई मेटल है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट N प्लस हो गया, ठीक है।
क्लियर हो गया होगा। और ये हो गया m से n प्लस, तो आप समझ रहे होंगे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये पूरा मिलके डिनोट करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लिया आपने, नहीं समझा तो 2-3 बार समझिए, देख के वीडियो आपके हाथ में है, पूरा का पूरा आपके हाथ में, 2 बार 4 बार देखिए वीडियो को, समझ में नहीं आ रहा तो, और यहाँ पे कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर समझ में आ गया तो रिडक्शन पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है, सिर्फ वहाँ पे सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डेवलप्ड, ये पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो डेवलप होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है व्हेन रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, जब रिडक्शन होगा तब। वहां पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो डेवलप होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन रिडक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन रिडक्शन टेक्स प्लेस, जब रिडक्शन होगा उस समय में जो पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा बात फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ई रिडक्शन, ई आर ई डी ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, वहां पे ई ओ एक्स लिख रहे थे, ई आर ई डी होगा रिडक्शन, ई ओ एक्स का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन, ई ओ एक्स मतलब ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे ई आर ई डी का मतलब क्या है ई रिडक्शन, ठीक है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया ई आर ई डी, और ई एम एन प्लस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिएगा ई एम एन प्लस स्लैश एम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी एम क्या है मेटल है, एम कोई भी मेटल है जो रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एम का मतलब क्या था, रफ डायग्राम इधर दे रहा हूँ, ठीक है, एम क्या है एम मेटल है, अब एम मेटल है तो एम एन प्लस क्या होगा, एम एन प्लस क्या होगा उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, एम एन प्लस क्या होगा उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो मेटल एम एन प्लस में है, कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब उसको एम में ले जाने के लिए, ठीक है, एम में जब ले जाना है उसको जब एम में ले जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब एन इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एम एन प्लस में है, इसका मतलब उसको एन इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो एम में चला जाएगा रिड्यूस होके, ठीक है, तो ये एक तरह का रिडक्शन दिख रहा है आपको, एम एन प्लस से एम में जा रहा है, ये एक तरह का आपको रिडक्शन दिख रहा होगा, इट इज रिडक्शन रिएक्शन, आपको समझ में आ रहा होगा, तो एम एन प्लस स्लैश एम का मतलब है कि एम एन प्लस रिड्यूस होके एम बन रहा है, ठीक है, ये एक तरह का रिडक्शन है, ठीक है, तो एम एन प्लस से एम जा रहा है, और ये पूरा का पूरा जो डिनोशन है जिससे डिनोट हम कर रहे हैं एम एन प्लस एम, ये एक तरह का रिडक्शन है, और ई एम एन प्लस से एम, ई एम एन प्लस से मतलब ई एम एन प्लस स्लैश एम, ये जो डिनोशन है वो हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में हर जगह आएगा ये बहुत बार आएगा ये, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में भी आएगा ये, जनरली ऐसे ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, एम एन प्लस से एम का मतलब है रिडक्शन हो रहा है, और ये जो ई एम एन प्लस स्लैश एम या ई एम एन प्लस से एम जो ये डिनोशन है इसको आप याद रखें, ये डिनोशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, और ये भी है, ठीक है, ये भी डिनोशन है, ऐसा नहीं ये नहीं है, ये भी है, पर ये ज़्यादा काम का चीज़ है,
ठीक है, ई एम एन प्लस से एम, दिस इज द डिनोशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज द डिनोशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये तो ऐसे ही रफ में था, इसको कोई काम नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। समझने के लिए ना, तो आप एक बार यहाँ तक अच्छे से नोट